अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाइन्थ साइंस नवी साइंस सबक नंबर 13 कार्बन एक अहम उनसर। क्वेश्चन आंसर सवालात के जवाब और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए मुतबादिल में से मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके दर्ज झैल खाली जगहों को पुर कीजिए। अलिफ, कार्बन जौहर दूसरे जौहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिश बनाता है। ये बंदिश दो जौहरों में इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है। बेसैर शुदा हाइड्रोकार्बन में तमाम कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एकहरी बंदिश से जुड़े होते हैं। जीम, गैर सैर शुदा हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक बंदिश दोहरी या तिहरी बंदिश होती है। दाल, तमाम नामियाती मुरक्कबात में ज़रूरी उनसर कार्बन है। हे, हाइड्रोजन उनसर ज़्यादातर नामियाती मादों में पाया जाता है। दूसरा है, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, कार्बन और इसके मुरक्कबात का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका जवाब है, कार्बन और इसके मुरक्कबात काबिल एहतराक होते हैं। एहतराक के अमल के नतीजे में हरारती तवानाई हासिल होती है जिनसे मुख्तलिफ काम लिए जा सकते हैं। इसलिए कार्बन और इसके मुरक्कबात का इस्तेमाल बतौर ईंधन किया जाता है। बे, मुरक्कबात के कौन कौन से है? इसका जवाब है, ज़मीन से दस्तयाब होने वाले रकाजी ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस वगैरह हैं। मुख्तलिफ ग़िज़ाई सूरतों में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी वगैरह में कार्बन मौजूद रहता है। सूती, ऊनी और रेशमी धागों में भी कार्बन मौजूद रहता है। जीम, हीरे के इस्तेमाल लिखिए। पहला नुक्ता है, ज़ेवरात बनाने में हीरे का इस्तेमाल कीमती शय के तौर पर होता है। दूसरा, आँख की जर्राही के हालात में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, खलाई और मसनवी सैयारों में मुज़िर शुआओं से हिफाजत के लिए। तीसरा सवाल है, फ़र्क वाज़ेह कीजिए। अलिफ, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा, पहला नुक्ता है, ये सख्त सी शफ़ाफ़ और चमकती खलमी शय है। ग्रेफाइट नरम, गैर शफ़ाफ़ और भूरी खलमी शय है। हीरा बर्क़ का गैर मौसिल है। ग्रेफाइट बर्क़ का उम्दा मौसिल है। हीरे का इस्तेमाल ज़ेवरात में होता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल बरख़ीरे के तौर पर होता है। बे, कार्बन की खलमी और गैर खलमी शक्लें। कार्बन की खलमी शक्ल में जौहरों की तरतीब मखसूस और मुनज़्ज़म होती है। कार्बन की गैर खलमी शक्ल में कार्बन के जौहरों की तरतीब गैर मुनज़्ज़म होती है। कार्बन अपनी खलमी शक्ल में बहुत ही सख्त होता है। कार्बन अपनी गैर खलमी शक्ल में नरम या फूटक होता है। चौथा सवाल है, साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ, ग्रेफाइट मौसिल बर्क़ है। इसका जवाब है, ग्रेफाइट की खल में चपटी और कई परतों या जौहरों की तहों से बनी होती हैं। दूसरा, ग्रेफाइट में अंदर की तमाम सतहों में आज़ाद इलेक्ट्रॉन हरकत करते रहते हैं, इसलिए ग्रेफाइट बर्क़ का अच्छा मौसिल है। बे, ग्रेफाइट का इस्तेमाल ज़ेवरात बनाने में नहीं किया जाता। इसका जवाब है, ज़ेवरात बनाने के लिए सख्त चमकदार सतह वाली शय की ज़रूरत होती है, जबकि ग्रेफाइट नरम, फूटक और चिकना होता है, इसलिए ज़ेवरात बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जीम, चूने के पानी में CO2 गुजारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, जब चूने के शफ़ाफ़ पानी से CO2 का ऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो कीमियाई अमल के नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट का गैर हल पजीर सफ़ेद रसूब बनता है। दूसरा, इस सफ़ेद रसूब के ज़र्रात पानी में तैरते हैं, इसलिए शफ़ाफ़ पानी दूधिया नज़र आता है। दाल, हयाती गैस माहौल दोस्त ईंधन है। इसका जवाब है, हयाती गैस के एहतराक पर काबू रखा जा सकता है और साथ ही एहतराक के बाद कुछ बाकी नहीं रहता और इससे धुआं भी खारिज नहीं होता, जिससे माहौल में कोई आलूदगी नहीं फैलती है। इन तमाम वजूहात की बिना पर इसे माहौल दोस्त ईंधन कहा जाता है। पांचवा है, वजाहत कीजिए। अलिफ, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन की खलमी सूरतें हैं। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, खलमी हालत में कार्बन के जौहरों की तरतीब मखसूस और मुनज़्ज़म होती है। दूसरा, हीरे में हर एक कार्बन जौहर करीबी 4 कार्बन के जौहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिश से जुड़ा होता है। तीसरा, इसी तरह ग्रेफाइट में हर कार्बन जौहर दीगर 3 कार्बनी जौहरों के साथ इस तरह जुड़ा होता है।
चौथा, इसी तरह फ्लोरीन में भी कार्बन के जौहर मुसद्दसी तरतीब रखते हैं, इसलिए तमाम कार्बन के खलमी बहरूप हैं। बे, मीथेन को मार्च गैस कहा जाता है। इसका जवाब है मीथेन नबातात और हैवानात के मादों की तहलील और तज्जिए से बनती है और ये दलदली मकामात पर झाड़ियों के ऊपर पाई जाती है, इसलिए मीथेन को दलदली गैस मार्च गैस कहते हैं। जीम, पेट्रोल, डीजल और पत्थर का कोयला रकाजी ईंधन है। इसका जवाब है पेट्रोल, डीजल, पत्थर का कोयला ज़मीन की गहराइयों में नबातात और हैवानात के जिस्म के बाक़ियात हज़ारों सालों बाद रकाज़ात की सूरत में दस्तयाब होते हैं, इसलिए ज़मीन की गहराइयों से हासिल होने वाले पेट्रोल, डीजल, पत्थर के कोयले और कुदरती गैस वगैरह ही सब रकाजी ईंधन कहलाते हैं। दाल, कार्बन के मुख्तलिफ बहरूप के इस्तेमालात। इसका जवाब है कोक के इस्तेमालात कारखानों और घरों में बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। दूसरा, कोक, कोल गैस और डांबर हासिल करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरीन का इस्तेमाल, इसका जवाब है फ्लोरीन का इस्तेमाल हाजिज यानी इंसुलेटर्स के तौर पर किया जाता है। दूसरा, पानी को खालिज बनाने के अमल में फ्लोरीन का इस्तेमाल बतौर तमासी आमिल किया जाता है। हीरे के इस्तेमालात। पहला नुक्ता है ज़ेवरात बनाने में हीरे का इस्तेमाल कीमती शय के तौर पर होता है। दूसरा, आँख की जर्राही के आलात में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, खलाई और मसनवी सैयारों में मुज़िर शुआओं से हिफाजत के लिए है। आतिश फरू आले में CO2 गैस का इस्तेमाल होता है। इसका जवाब है CO2 गैस ना खुद जलती है ना जलने में मदद देती है। इसे जलती हुई अशिया पर फैलाया जाता है तो ये जलने वाली अशिया और हवा के दरमियान फैल जाती है और इससे जलने वाली अशिया बुझ जाती है। CO2 के तिजारती इस्तेमालात। इसका जवाब है आग बुझाने के आलात के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। दूसरा, मशरूबात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। छठा सवाल है हर एक की दो तबई खसूसियात लिखिए। अलिफ, हीरा। इसका जवाब है हीरा कुदरती मादों में सबसे ज़्यादा सख्त शय है। दूसरा, किसी भी मोहल्लिल में हीरा हल नहीं होता। बे, चारकोल। इसका जवाब है चारकोल धुएं के साथ जलता है, कोक के मुकाबले में ये कम हरारत पर जलता है। जीम, कार्बन की खलमी शक्ल। इसका जवाब है पहला नुक्ता है खलमी हालत में जौहरों की तरतीब मखसूस और मुनज़्ज़म होती है। दूसरा, इनका नुक्ता पिघला और नुक्ता उबाल ऊंचा होता है। सातवां है दर्ज झैल कीमियाई तामुलात मुकम्मल कीजिए। CH4 जमा 2O2 = CO2 + 2H2O। दूसरा है CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl। तीसरा है 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O। आठवां है झैल के सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। अलिफ, कोयले की किस्में बयान करके इसके इस्तेमाल लिखिए। इसका जवाब है पत्थर के कोयले की मंदरजा झैल अक़साम है। पहला है पीट। कोयला तैयार होने का ये पहला मरहला है। इसमें तकरीबन 60% या इससे कम मकदार में कार्बन मौजूद होता है। दूसरा है लिग्नाइट। कोयले की इस किस्म में 60 से 70% कार्बन मौजूद होता है। कोयला तैयार होने का ये दूसरा मरहला है। तीसरा है बिटुमिन। बिटुमिनस, ये कोयला बनने का तीसरा मरहला है। इस किस्म में 70% कार्बन मौजूद होता है। चौथा एंथ्रासाइट, ये कोयले की खालिस सूरत है। इसमें 95% कार्बन मौजूद होता है। बे, ग्रेफाइट बर्फ़ का मौसिल होता है। इसे मुख्तसर तजुर्बे से किस तरह साबित कर सकते हैं? इसका जवाब है अशिया है पेंसिल, बरक़ी तार, बैटरी, खुश्क बरक़ी खाना, छोटा बल्ब, पानी, मिट्टी का तेल, इम्तिहानी नलियाँ, पेंसिल के अंदर का लीड वगैरह। अमल एक पेंसिल लीजिए और इसमें से लीड अलहदा कीजिए। लीड को छूकर इसका एहसास कीजिए। इसके रंग का मुशाहिदा कीजिए। इस लीड को हाथों से तोड़कर देखिए। दूसरा, शक्ल में बताए हुए तरीक़े से आलात को जोड़िए। बरक़ी रौ जारी कीजिए, मुशाहिदा कीजिए क्या नज़र आता है। तीसरा, एक इम्तिहानी नली में पानी लीजिए। दूसरी इम्तिहानी नली में मिट्टी का तेल लीजिए। दोनों नलियों में पेंसिल की लीड का सफ़ू बनाकर डालिए, क्या नज़र आता है। जीम, कार्बन की खसूसियात वाज़ेह कीजिए। इसका जवाब है कार्बन की खसूसियात। पहला नुक्ता है कार्बन एक नर्म स्याह अधाती उनसर है। दूसरा, उनसर कार्बन के एक गैर आमिल शय है। तीसरा, ये दीगर कार्बन जौहरों के साथ हम गिरफ्त बंदिश बनाता है। चौथा, कुदरत में कार्बन एक से ज़्यादा शक्लों में बहरूबी की शक्ल में पाया जाता है। दाल, कार्बन की जमात बंदी कीजिए। इसका जवाब है
बड़े पैमाने पर कार्बन को मंदरजा झैल किस्मों में जमात बंद किया गया है। अलिफ खलमी शक्लें, बे गैर खलमी शक्लें। कार्बन की खलमी शक्लों को मज़ीद 3 जमातों में तकसीम किया गया है। 1 हीरा, 2 ग्रेफाइट, 3 फ्लोरीन। जबकि कार्बन की गैर खलमी शक्लों को मंदरजा झैल अक़साम में तकसीम किया गया है। पहला है पेट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिस, चौथा एंथ्रासाइट, पाँचवा चारकोल, छठा कोक। नवा सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड की खसूसियात की जांच किस तरह की जा सकती है। इसका जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड की जांच मंदरजा झैल तरीक़ों से करेंगे। पहला नुक्ता है, CO2 के जार में चूने का पानी उंडेलने पर पानी दूधिया सफ़ेद रंग का हो जाता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड के जार में जलती हुई मोमबत्ती दाखिल करने पर वो बुझ जाती है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड के जार में नम, नीला और सुर्ख लिटमस कागज़ गिराने पर नीला लिटमस कागज़ सुर्ख हो जाता है, जबकि सुर्ख लिटमस कागज़ वैसा ही रहता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।